हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइस, जे अगर आप भी बोलते हैं कि मोस्ट फास्टेस्ट और मोर मोर फास्टेस्ट है तो स्टॉप, ये वीडियो आपके लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यह ग्रामर का हिस्सा है फर्स्ट ईयर के बुक में। जो हम आज बात करने वाले हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कौन सी है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो क्वांटिटी और क्वालिटी को शो करता है। आप इतना समझ लीजिए सिंपल वर्ड्स में। और फिर आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो है ना डिग्री कौन सी है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन है कि एडजेक्टिव हैव 3 डिग्रीज। एडजेक्टिव के पास भाई कितनी डिग्री होती है? 3 डिग्री होती है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले तो है पॉजिटिव। सबसे पहले कौन सी है डिग्री? पॉजिटिव डिग्री है। दूसरी कौन सी है भाई? दूसरी है कंपैरेटिव। दूसरी कौन सी है? कंपैरेटिव। और तीसरी कौन सी है भाई? तीसरी है सुपरलेटिव। तीसरी कौन सी है? सुपरलेटिव। ये तीनों डिग्री आप याद रखें कि सबसे पहले है पॉजिटिव, दूसरी है कंपैरेटिव एंड तीसरी है सुपरलेटिव। ओके। 1 and 2 syllable adjective usually takes er, okay, er to form a comparative। अगर ये कहता है कि अगर हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो तकरीबन जो है ना एडजेक्टिव के लास्ट में हमने er लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा भाई? er लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म बनाने के लिए? कंपैरेटिव बनाने के लिए। आप अगर एडजेक्टिव को पॉजिटिव एडजेक्टिव है और उसका आप कंपैरेटिव बनाना चाहते हैं तो उसके लास्ट में हमने तकरीबन ईयर लगाना पड़ेगा। पर जरूरी नहीं है कि हर एक एडजेक्टिव में सिर्फ ईआर ही लगेगा, कुछ मुख्तलिफ भी हैं। आगे पढ़ते हैं और कहता है कि डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड ईएस्ट टू फॉर्म अ सुपरलेटिव डिग्री। अगर हमें सुपरलेटिव बनाना है, अगर हमें क्या बनाना है? सुपरलेटिव डिग्री बनानी है एडजेक्टिव की, तो हमें तकरीबन लास्ट में जो है क्या लगाना पड़ेगा? ईएसटी लगाना पड़ेगा। ओके, टू फॉर्म अ सुपरलेटिव डिग्री। एग्जांपल है हार्डर, हार्डर, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। ओके, ये सबसे पहले क्या है? हार्ड। हार्ड ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। ओके, तो कंप्लीट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये बता रहा है यहाँ पे कि हमें ई आर लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हार्डर, ई आर लास्ट में आपको नजर आ रहा होगा। क्लास में ये क्या लगा हुआ है? ई आर लगा हुआ है। तो हमें ई आर देखेंगे तो लास्ट में ये समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव की ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। ओके, और तीसरा है हार्डेस्ट, हार्डेस्ट। और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ईएसटी लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं लास्ट में हमें ईएसटी लगाया हुआ है। तो हार्डेस्ट, हार्डेस्ट हम अगर ईएसटी लास्ट में देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि एक एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है भाई? सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, एंड प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटेस्ट। प्रीटी क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। प्रीटियर कंपैरेटिव डिग्री है। प्रीटिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, दूसरा है कि द एडजेक्टिव विथ सफिक्स यूजुअली फॉर्म अ कंपैरेटिव डिग्री विथ मोर एंड अ सुपरलेटिव डिग्री विथ मोस्ट। एडजेक्टिव अगर किसी भी वर्ड से पहले आता है, किसी भी वर्ड को शो कर रहा है कि ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, तो उससे पहले हमें जो कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा तो वहां पे हमें मोर लगाना पड़ेगा। अगर सुपरलेटिव बनाना पड़ेगा तो हमें मोस्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव डिग्री है और उसको हमें कंपैरेटिव बनाना है तो हमें मोर ब्यूटीफुल लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? हमें मोस्ट लगाना पड़ेगा, जैसे कि मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, एंड दूसरा है कि केयरलेस। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा है कि मोर केयरलेस, उससे ज्यादा जो है ना केयरलेस, बेपरवाह। ओके, तो मोर केयरलेस यहाँ पे क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। और मोस्ट केयरलेस यहाँ पे क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट ये शो कर रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, एडजेक्टिव कैन हैव अ रेगुलर डिग्री। एडजेक्टिव के पास जो है ना रेगुलर डिग्री भी होती है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। जरूरी नहीं है कि सबके लास्ट में ई आर लगे और ईएसटी लगे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों चेंज है। दूसरा है, फर्स्ट वाला है गुड। गुड यहाँ पे कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव है तो यहाँ पे बेटर लिखा हुआ है। और सुपरलेटिव कौन सी डिग्री है इसकी? बेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, सम कॉमन एरियाज विथ कंपैरिजन। हम जब कंपैरिजन करते हैं दो चीजों की या दो से ज्यादा चीजों की, तो वहां पे हमने जो है ना सब मिस्टेक्स करते हैं, कोई गलतियां करते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं? जैसे कि सबसे पहला है कि यूजिंग द कंपैरेटिव इंस्टेड ऑफ द सुपरलेटिव। यूजिंग द कंपैरेटिव इंस्टेड ऑफ द
सुपरलेटिव। सुपरलेटिव की जगह पे हम कंपैरेटिव यूज करते हैं। जैसे कि इनकरेक्ट है या एग्जांपल है, इनकरेक्ट है कि ही इज द हैप्पियर पर्सन आई नो, मैं जानता हूं कि वो हैप्पियर पर्सन है, खुश पर्सन है, खुश मिजाज पर्सन है, हैप्पियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो है ना कंपैरेटिव डिग्री लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री लगा हुआ है। अगर करेक्ट इसको करेंगे, करेक्ट कौन सा है, ही इज द हैप्पियर पर्सन आई नो। पर्सन, आप एक शख्स की बात कर रहे हैं, बट इस दुनिया में तो काफी सारे पर्सन है, उनमें से एक की बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा जो है ना बंदे हैं, पर्सन हैं और पीपल हैं, और उनमें से आप एक की बात करें, तो उनमें से आप एक की बात करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री पर लगानी पड़ेगी। जैसे कि करेक्ट है, ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन आई नो। ओके, दूसरा है कि इनकरेक्ट है ये, दूसरा इनकरेक्ट ये है कि शी इज द मोर थॉटफुल पर्सन इन द टाउन। अब टाउन आप देख सकते हैं, टाउन में दो बंदे तो नहीं होंगे ना, दो लेडी तो नहीं होंगी ना, टाउन में तो काफी सारी लेडी होंगी, तो उसमें से काफी सारों में से एक की बात कर रहा है, तो हमें वहां पे जो है ना सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। कौन सी डिग्री लगानी पड़ेगी, सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। पर यहाँ पे जो है ना इसने कंपैरेटिव डिग्री लगाना पड़ा है। कंपैरेटिव डिग्री हम तब लगाएंगे ड्यूटी की जब हम दो चीजों की आपस में कंपैरिजन करें, दो से ज्यादा करेंगे तो वहां पे हमें सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। जैसे कि करेक्ट है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द टाउन। यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट, मोस्ट यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द टाउन। टाउन में काफी सारी लड़कियों में से वो जो है मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन है। ओके, दूसरा है कि डबलिंग अप कंपैरिजंस आर ए सुपरलेटिव। ओके, जैसे कि इनकरेक्ट है, हिज कार इज मोर फास्टर देन माइन, हिज कार इज मोर फास्टर देन माइन। आप देख सकते हैं कि हम जो है ना इसने जो है ना डबल कंपैरिजन लगा हुआ है, जो है ना मोर और फास्टर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे दोनों साथ में नहीं आ सकते, इनमें से एक आएगा। जैसे कि करेक्ट है कि हिज कार इज फास्टर देन माइन, हिज कार इज फास्टर देन माइन, उसकी कार जो है मुझसे, मेरी कार से जो है ना ज्यादा फास्टर है। दो चीजों के आपस में जो कंपैरिजन हो रही है, उसकी और मेरी, तो दोनों में से हमें सिर्फ दो चीजों में हम जब कंपैरिजन करेंगे तो उसमें हम सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, सो भी एक लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकरेक्ट में दोनों लगी हुई है, मोर और फास्टर, ये नहीं आएगा भाई। तो मोर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ हिज कार इज फास्टर देन माइन, उसकी कार जो है मुझसे फास्टर है। दूसरा है कि इनकरेक्ट है, हिज कार इज द मोस्ट फास्टेस्ट, हिज कार इज द मोस्ट फास्टेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दो जो है ना सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, मोस्ट और फास्टेस्ट, दोनों साथ में नहीं आएंगे भाई। आप देख सकते हैं जैसे कि करेक्ट है, हिज कार इज द फास्टेस्ट, उसकी कार जो है ना तेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, ये सही सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है। ओके, दूसरा है कि यूजिंग एम्पैथी कंपैरिजंस, पार्ट ऑफ द कंपैरिजंस इज मिसिंग। जैसे कि इनकरेक्ट है, द पार्टिसिपेंट वर मोर एक्सपीरियंस्ड, पार्टिसिपेंट जो था भाई मोर एक्सपीरियंस था, बट किससे था वो पता ही नहीं है। ओके, तो जैसे कि करेक्ट है कि दीज पार्टिसिपेंट्स आर मोर एक्सपीरियंस्ड देन द प्रीवियस पार्टिसिपेंट। यहाँ पे कंपैरिजन डिग्री लगी हुई है, दोनों में से यहाँ पे दो चीजों में से आपस में कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगती है। जैसे कि मोर, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगा हुआ है, मोर एक्सपीरियंस्ड देन द प्रीवियस एक्सपीरियंस्ड। ये जो पार्टिसिपेंट था प्रीवियस पार्टिसिपेंट से एक्सपीरियंस था। ओके, ये करेक्ट आंसर है। जैसे कि इनकरेक्ट है, द लाइन मूव्ड स्लोअर, लाइन जो थी जो है ना आहिस्ता चल रही थी, मूव्ड स्लोअर। ओके, तो लाइन जो थी आहिस्ता चल रही थी, भाई किससे आहिस्ता चल रही थी ये पता ही नहीं है। जैसे कि करेक्ट है, द लाइन मूव्ड स्लोअर देन द लाइन नेक्स्ट इट, जो इसके आपस में जो इसको जो है ना साथ में जो लाइन थी, उसके साइड में जो लाइन थी उससे स्लो चल रही थी, ये करेक्ट सेंटेंस है। आई होप कि आपको ये जो है ना टॉपिक जो है ना अच्छे से समझ में आई होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दूसरी टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह तमाम जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।